महादेव। अरे दिखाओ भाई, हर हर महादेव। हाँ समझ गया मैं। एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। आगे देखिए ना सर। सद्दाम भैया पर्सनल। अरे भैया सद्दाम भैया पी के अकेले 2300 का। अरे भैया जी, और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गए अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है, डेली का 10 लाख यदि हफ्ते में, महीने में 20 दिन भी चलाता होगा तो 20 गुने 8, 1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, एक महीने में। 6 महीने से भी चला रहा है, 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। और ये डीआर क्या लिखे हुए हो? डेबिट होगा। ये डॉक्टर है, मुझे बदनाम करते हो। ये डॉक्टर को बदनाम क्यों किया तुमने इसमें? इसी काम में थे दिल्ली से, दिल्ली रिटर्न हुआ, दिल्ली महादेव रिटर्न। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव बुक के 3 पैनलों को आज ध्वस्त कर दिया है। दुर्ग पुलिस द्वारा इस मामले में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी 11 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। इन तीनों पैनलों को एक ही व्यक्ति संचालित किया करता था, जिसका नाम सद्दाम था। डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। मैनपाट पे आए तो रास्ते में तो बहुत सारी जगह है, मैनपाट के रास्ते में तो बहुत सारी जगह पड़ते हैं, तुमने अंबिकापुर ही क्यों चुना? ये बताओ, क्या पसंद आया तुम्हें अंबिकापुर? इतना दूर तुम गए, दुर्ग से कहीं आप बीच में कहीं रास्ता, दुर्ग के बाद तो इतनी जगह आता है, रायपुर आता है, बिलासपुर आता है, कोरबा आता है, तब पहुंचता है अंबिकापुर। तुम्हें रास्ते में क्यों नहीं चुना कोई दूसरा जगह? तुमने इतना दूर जाने को बगल में करोगे तो आराम से चले जाते ये लोग। ठीक है बताओ यार। हाँ नहीं, गलती तो हो गई, वो गलती को तो सजा भी मिलेगी, लंबा रहोगे। 1 साल से पहले निकले तो मुझे बताना, तो मास्टरमाइंड के ऊपर सब धाराएं लगाना। ये जो है ना, किसी भी हाल में जमानत नहीं हो, सजा होनी चाहिए इसको माननीय न्यायालय से। तुमने अंबिकापुर को क्यों चुना? अंबिकापुर को क्यों चुना तुमने? 1-2 बार गए थे, वहाँ कोई लोकल कांटेक्ट था जो मदद किया तुमको इसमें? अरे भाई, रेंट दिलाने में, खरीदाने में, नया आदमी नई जगह पे जाएगा, कौन फाइनेंस से सामान देगा? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम? हाँ, कौन था, क्या नाम था उसका? रौनक। हाँ, उसकी तो रौनक अभी उतर जाएगी। तो क्या काम करता है रौनक? वो भी यही काम करता है, ऑनलाइन बेटिंग का। दोस्त एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, वैसे ही हो तुम दोनों, तुम और रौनक। रौनक क्या काम करता है? कबाड़ी। अब कबाड़ी वाले सोच रहे कबाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें है। कबाड़ी भी हाईटेक हो गए, देखो कबाड़ नहीं रहा भाई, वो कोयला भी ढोता है। अरे ये दिखाओ, अरे तो दिखाओ यार, इम्पोर्टेंट चीज है। कोयले का काम भी करता है, तो मल्टीपल। गाड़ी का नंबर, वजन, कोयला का। अरे भाई, कोयला कारोबारी भी है ये। कौन है ये किसका है रजिस्टर भाई? पड़ा हुआ था रूम में, ऐसे ऊपर आसमान से गिर गया तुम्हारे कमरे में ही। बिल्टी है सर, कहाँ से कहाँ? हाँ, ये करता होगा ना कोयला का काम भी। ये आजकल मल्टीपर्पज वर्कर है ना ये। दिन में काम किया कबाड़ी का, रात में काम कर लिया इसका, कोयले का भी कर रहा है हेरा फेरी। तो इंस्टा पे इसकी किससे मुलाकात हुई थी? हाँ, इंस्टा पे किससे बात हुई थी इसकी? इंस्टा पे किससे बात हुई थी जनाब? उसमें आता था कि महादेव ऐप पे सब चीजें। अरे नाम भी तो कुछ होगा आईडी का। आईडी का नाम रहता था उसमें। पैसे दे दिए बिना भरोसे के? नहीं, पैसे नहीं दिए। तो कितने में मिला तुमको ये आईडी? आईडी के पैसे नहीं दिए। फ्री में दे रहे हैं आजकल, हाँ ये सर। फ्री में दे रहे हैं। फ्री में था। अरे फ्री में कहाँ सर, देते हैं? यूजर नेम क्या था जिस इंस्टा पे इनकी बात हुई थी? उसका यूजर नेम अभी फोन से निकालेंगे ना इसका, उसका यूजर नेम बताओगे ना हम लोगों को। हाँ, सर उसमें आता था, उसी में निकाल के चेक कर लेते थे। क्या नाम आता था? क्या नाम आता था? कभी फेयर प्ले आता था, ऐसे करके। अरे तुम अभी जोर से बोलो ना। अभी थोड़ी सेवा होगी तो फिर मेवा निकलेगा, ऐसा है ना भाई? या तुम बस प्यार से बात करता हूँ फिर भी तुम ऐसे पेश आ रहे हो। मुझे कभी देखे नहीं तुम कहीं फेसबुक पे या कहीं पे? देखे नहीं देखे मुझे कभी? कहाँ देखे हो? क्या देखे? तुम्हें कोई डर नहीं हुआ ये काम शुरू करने में कि पुलिस पकड़ लेगी? हाँ, होता तो इतनी बड़ी सेना खड़ा कर लेते तुम। साजिद सेना नाम क्या था? साजिद ही है ना? सद्दाम सेना। अरे भाई, नाम भी बोलना गड़बड़ है। सद्दाम सेना भाई, पूरी सेना, सेनापति हो तुम, कोई डर नहीं तुमको।
और क्या पहले क्या काम करते थे यहाँ पे? पहले सर यहाँ सब्जी उब्जी का काम करते थे। क्या काम करते थे सब्जी का? नई तरह सब्जी वगैरह सब आती थी तो उसी का काम करते थे सर, अपना यहाँ से पहला में क्या करते थे? सब्जी वगैरह आती थी नई तरह से, उसको लेते यहाँ व्यापारियों को दिया जाता। डेली कितना सब्जी व्यापारियों को पकड़ा देते थे तो? सर वैसे नहीं देता, डेली नहीं देते थे। जैसे अब तक तो जो जो सब्जी आती है उसमें कमीशन रहता, 2000, 1000, 3000। महीने में कितना कमा लेते थे? 26,000। एक दिन में 2000 कमा रहे हो तुम, और मुझे कहानी सुना रहे हो 15-20 हजार वाला आदमी 11 लोगों को रोजगार दे देगा। सबसे बेवकूफ तुम्हें मैं ही दिखता हूँ क्या दुनिया में? कोयले का कारोबारी कर रहे हो तुम, फेड़। ये कोयला कहाँ से लाते थे? सर पहले तो आने वाली मेहनत कम नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको ऐसे गिफ्ट में मिल गया ये रजिस्टर। 10 रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर फ्री है, ऐसा है क्या? इतना लिखा हुआ है पर रजिस्टर भरा हुआ है, वो इनवॉइस है, वो तुरंत निकल जाएगा इनवॉइस कहाँ का है। नहीं सर, पहले काम मेरे पास है, मेरे पास नहीं करता पहले काम। अरे कहाँ जाए तुम्हारे पास? अब इसकी जांच होगी, इसमें भी जाओगे और भी 2-4 धाराएं जुड़ जाएंगी तुम्हारे। सच बताओगे तो बच जाओगे किसका है, नहीं तो ये भी तुम्हारे पर ठोक दूंगा मैं धारा। नहीं सर, वहाँ पे रजिस्टर पहले से रखा हुआ था, भैया जो है ना रौनक जी वही ला के रखे हुए थे। रौनक भैया रखे थे तो ऐसे बताओ ना, रौनक भैया तो ऐसे बोल रहे हो कितने, तो वो है एक कारोबारी इसके रौनक भैया। कहाँ है रौनक? नहीं पकड़ाया ही नहीं, फिर टीम भेजना इसके लिए पकड़ना है रौनक को भी। रौनक ही बुलाया होगा इनको, रौनक ही बुलाया तुम्हें? अरे बोलो ना, रौनक ही बुलाया ना? हाँ मैं समझ गया, ये तो अंधे अचानक जाएगा। अरे 19 नवंबर से देखो 19 नवंबर, देखो जनाब 2 महीने से कर रहे हो। 2022। आंखें ठीक है या गड़बड़ है? कलर ब्लाइंडनेस है? आंखें ठीक है? आंखें ठीक है? पढ़ो क्या है डेट? 19/11। ये क्या भगवान, ये भी ऊपर से गिर गया क्या? और यही हैंडराइटिंग आगे भी है, इसका मतलब वही चल रहा है, विड्रॉल लिखा हुआ है। विड्रॉल। ये कहाँ से आया भाई 19/11 का? अब सच बताओ कि पहली बार मुझे तुमसे सेवा यही करनी पड़ेगी। कब से चला रहे हो तुम ये? सर पहले एक बार चलाया था, बंद कर दिया था। हाँ, पहले चलाए थे फिर बंद में, मालूम चल गया ना पुराना कस्टमर है ये। पहले कहाँ, पहले भी अंबिकापुर में चलाते थे, तो पीछे बंद क्यों कर दिया भाई? जनवरी में भी चल रहा है, दिसंबर में भी चल रहा है, नवंबर में भी चल रहा है। तुमने कुछ घंटों के लिए बंद किया था क्या? कि सपना देखा 2 घंटे बंद कर दिया रात में, उसको बंद मान रहे थे क्या? वो देखा था तो उसने बंद कर दिया था। अरे मेरे जाते देखने से तुम बंद कर दोबारा शुरू करते क्या? झूठ की पूरी कहानी सुनाते हो मुझे। शादी में जाने के लिए बंद। और ये डीआर क्या लिखे हुए हो? डेबिट होगा। ये डॉक्टर है, मुझे बदनाम करते हो। ये डॉक्टर को बदनाम क्यों किया तुमने इसमें? सर ये मैंने नहीं किया। तो दिखवाते हो, तुम तो हीरो, तुम तो वो हो ना, मालिक हो। तुम्हारे तो 11 कार्यकर्ता हैं लिखने वाले। इसका मतलब थोड़ा बताओ, क्या मतलब है AB2 RAM 717? तो इसके बारे में जानकारी नहीं। अरे थोड़ा अब समझ, देखो यार मैं बताऊँ, अभी मेरा कुछ इंजेक्शन लग गया ना तुम्हें, सब याद आ जाएगा। चाहते हो क्या इंजेक्शन लगवाना? ये खुद ही अपने दिमाग पे जोर डालना चाहते हो। और पिछली बार चलाए थे कितने महीने चलाए थे? 15-20 दिन चलाया था। 15-20 दिन कौन बंद करता है यार? किसको बेवकूफ बनाते हो तुम? 15-20 दिन कोई बंद करता है क्या? इतना प्रॉफिटेबल चीज बिना पकड़ाए। ये तो वैसे ही है, कोई नकल मारना शुरू करते हो, नकल बंद करेगा क्या एग्जाम में? टीचर पकड़ ना ले, ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ है आज तक? बंद कर दिए थे सर। अरे भैया किसको, जितनी इतने दिन से तुम ये काम कर रहे हो ना, उतने साल तो मैंने रिसर्च कर लिया है 2 नंबर के लोगों के ऊपर। तुम बहुत तेज समझ रहे हो, जितनी झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी तुम्हारी, समझ रहे हो? नसीम कौन है? सर बाहर रहते नफीम भैया बाहर रहते हैं, वही नफीम होगा, वही नफीम जो पिछली बार पकड़ा है। कौन नसीब है? हैं। इधर तो यूपी वाले नफीम भैया से कैसे दोस्ती हुई तुम्हारी? ये रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, वो यूपी में ब्रांच चलाते होंगे, तो इनका नाम यहाँ कैसे आया? दीपक कौन है? दीपक को नहीं जानता सर। लिखा है हर कॉपी में दीपक लिखा हुआ है। यार देखो, वही दीपक। दीपक नेपाली। दीपक नेपाली का ग्रुप ही है ना इनका। अरे सुनो, देखो दीपक कौन है? ठीक है बताओ। ये दीपक कौन? हर कॉपी में दीपक लिखा है। अरे दीपक सब भैया। पता है यार, देखने की जरूरत तुम्हें क्या? दीपक भैया कौन है? देख रहे सर मैं नहीं लिखा सर। अरे यार तुम लिखा पढ़ी हम लोग लिखना तुम्हारा थोड़ी है, लिखा पढ़ी तो हम लोग करेंगे, और लिखा पढ़ी परमानेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? हर पेज में दीपक लिखा है। इस पे 3-4 FIR करना पड़ेगा, पहले भी चलाता था बोल रहा है ना, ये 2-3 FIR करना पड़ेगा अलग अलग इस पे। ये दीपक नेपाली को कब से जानते हो तो?
देखो मोबाइल पे सब डिटेल निकल जाएगा, पकड़ा जाओगे। सच बोल दो इतने लोगों के सामने, क्यों झूठ बोलते हो? अभी तो निकलेगा ना टेक्निकल मोबाइल वो तो वाला, जितना उसका- डिलीट किया सब निकलेगा। सब निकल जाएगा। बेवकूफ नहीं है हम लोग। कौन है दीपक नेपाली, बताओ जरा। भैया है, तो ये दीपक वही है ना? वही है, बता तो दिया इसने, वही है। सुनो, इधर आओ। दीपक नेपाली भैया को कैसे जानते हो तुम? उनका बस नाम सुना हुआ। नाम सुने हो, इतना नाम कमा लिया है उन्होंने, कल को लोग तुम्हारा नाम भी सुनेंगे। ये क्या वो कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है क्या, नाम सुने हो तुम? देखो बना रहा हूँ। तो दीपक नेपाली पे भी FIR करें इसमें, ठीक है? और उसको क्या टीम भेजे, पकड़े उसको। लगा है ना टीम? हाँ, तो फिर तो हो ही जाएगा। देखो उसने तुम्हारा नाम लिया तो तुम्हारे मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। सच बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे। और ये मत समझना हम लोग जाल को एक एक करके निकालते हैं, ठीक है? तुम्हारा जितना ग्रे मैटर है ना, उधर क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारी किताबें तुमने ही लिखवाया है। इधर देखो मेरी तरफ। एक तो दीपक नेपाली हो गया, एक तुम्हारा भाई हो गया यूपी वाला रौनक। मास्टरमाइंड। कौन? एक रौनक हो गया। रौनक हो गया, नसीम भैया, रौनक भैया। जो भैया बोलते समझ लो इससे बड़ा बदमाश होगा वो, क्योंकि वो दूसरे को नाम से बोलते हैं। सीनियर होते सर बोलते हैं हम लोग, वैसे इनके यहाँ होता है जिसका सीनियर होगा उसको भैया बोलेगा, वो अपने सीनियर को भैया बोलेगा। ऐसा ही है ना? हाँ देखो, और कौन कौन भैया है तुम्हारे? हाँ, एक एक करके मालूम चलेगा ना जब किताबें खुलेंगी तो। तुम यार इतने बदमाश कैसे, जन्म से ही बदमाश थे कि बाद में बने? हाँ, शुरुआती ही थे ऐसे ही, पीस ही ऐसे निकले हो। भाई कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो। पहले बोले अभी 1.5 महीने से चला रहा हूँ, 1 महीने से चला रहा हूँ, फिर हुआ 2 महीने से चला रहे हो, फिर हुआ 1 साल से चला रहे हो, अब बोलोगे 3 साल से चला रहे थे, कल को मालूम चलेगा योजना होगी तो। तुम तो मुझे लगता है फाउंडिंग मेंबर्स हो इसके। हाँ, महादेव ऐप के फाउंडिंग मेंबर्स में तुम्हारा भी नाम। दुबई में तुम्हारा भी कुछ मूर्ति वूर्ति लगाए हैं क्या? हाँ, तुम्हारे कारण जो 10 लोगों की करियर खराब हो गया तुम्हारे कारण। इनके तो अलग से कोई क्लॉज होना चाहिए कार्रवाई करने का ऐसे लोगों के ऊपर जो इतने लोगों का जिंदगी खराब किए हैं। ऐसे लोग क्या चीज? अरे सबको इसमें बर्बाद किया है। ऐसे लोगों का इतने लोग बर्बाद, ये भी जेल जाएंगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रहेंगे सब तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वाइफ और बच्चे। तो तुम अंबिकापुर रह के ही काम करते थे कि वर्क फ्रॉम होम करते थे यहीं पे रह के? अंबिकापुर। तुम्हारे घर वाले कुछ पता नहीं करते थे कभी तुम्हारा? उनको क्या बताए थे? फॉरेन टूर में जा रहे हो क्या? क्या बताया उनको? तो जॉब तो पूछेंगे, जॉब में तो पता करेंगे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे घर वाले। इतना 8-8 लाख डेली कमाते थे, भेजते थे तो वो भी खुश होंगे अलग। चलो पीछे हो, बदमाश टाइप के आदमी हो। सर इससे पढ़वाते हैं ना, इसका क्या मतलब बताएगा ना सर? बहुत सारा साइंटिफिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन लिखा है। अरे ये सब रहने दो यार। बोनस देखो 3% बोनस देते हैं। ये देखेंगे बोनस भी मिलता है जनाब को। FD भी करवाते हैं, जैसे नहीं होता आपके होता है ना कंपनी जो देती है SOP ESOP, वैसा है ये FD वो होता है इनका। अब ये देखें पहली बार 10 लाख में 2.5 लाख का FD हो जाता है 25,000 का, मतलब 2,44,000। नहीं FD नहीं, FD है कि इतने साल चलाएंगे तो बाद में मिलेगा पैसा। यदि FD नहीं कर सीधा दे देंगे तो भाग जाएगा आदमी, तो ये FD भी कराते हैं। और इसके बाद 3% बोनस देते हैं। मतलब चिट फंड कंपनी जैसे भी काम डेली 8 लाख 8.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है इनमें। डेली 8 लाख का प्रॉफिट डेली है तो बता रहा हूँ मैं, तो पहले बता दिया, देखते नजर पड़ गई मेरी। डेली 8 लाख कमाते हैं जनाब, डेली 8 लाख। डेली 8 लाख भाई। ये ऐसे ही बता रहे हैं। देखो ना भाई, सब डेली का 8 लाख, 8,50,000, 8,40,000, 8,30,000। और मुझे बता रहा है कोई पैसा के आसमान में उड़ जाता है तुम्हारा 8 लाख बचता है तो। 8.40 8.39। अरे पहले हम देखे तो 4 लाख का एंड, पिछली बार हम लोग पकड़े थे तो 4 लाख तक का डेली प्रॉफिट होता था। अब क्या ये लोग अकेले राजा हो गए, यही लोग चलाते हैं, तो पूरी दुनिया इन्हीं पे खेलती है। तो 8 लाख 8.5 लाख रुपए हो रहा है प्रॉफिट डेली। 10 लाख भी है। 10 लाख भी है ना, एवरेज 8 है। 8 का एवरेज, कभी 10 कभी। इतना कमाते हैं जनाब। और ये 10 लोगों की नौकरी, 10 लोगों की करियर खा गया अपने 10 लाख डेली कमाने के चक्कर में। अब सोचो 6 महीने से कमा रहा है डेली का 10 लाख, यदि हफ्ते में महीने में 20 दिन भी चलाता होगा तो 20 गुने 8
1.5 करोड़ का फायदा है इनको मंथ, 1 महीने में। 6 महीने फिर भी चला रहा है, 10 करोड़ तो ऐसे कमा लिया है इसने। ये सब देख के छोटे आदमी लगते हैं इनके कपड़ों। अरे ये तो यार जितने पुलिस वाले बैठे हैं उनकी सैलरी इससे कम है जितना डेली कमाता है ये। ऐसा मत समझो इनको, ये तो 2-4 लोगों को नौकरी देते, ये तो ऐसा हाल है इसका। छोटा सा लग रहा है, वो क्या काम करता है? एक को बुलाएंगे यार, चिंता मत करो। सब आ जाओ बेटा। अरे हाई फाई लग रहे हो तुम, देख के तो। महादेव लिखा था उसके हाथ में। महादेव, अरे दिखाओ भाई, हर हर महादेव। वो समझ गया मैं, बाकी लोग तो देखो कितना ब्रेन वॉश हुआ होगा। हाँ गले में माल लिखा है, उसको छोड़ ये वो नहीं, गले के पास एक वो नहीं। सेंटिमेंट्स को नहीं। हर हर महादेव से शुरुआत ही कर दी तो क्या बोलो भाई। हाँ उसी टाइम पे सोचा था कि महादेव तुम ही कब भर्ती हुए तुम? 15 दिन पहले गए। सब 15 दिन पहले क्यों गए? जो पकड़ाते हैं वो 15 दिन पहले। चुप चुप, 15 दिन पहले गए हो। इतने तुमने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं फेसबुक पे या कहीं पे? कोई डर नहीं लगा तुम्हें? ये देखो डेली का 2300 रुपए का पी जाते हैं ये लोग। देखो अब देखो कितना पीते हैं ये लोग, देखें एक दिन में 2300 रुपए का पीते हैं। आगे देखिए ना सर। सद्दाम भैया पर्सनल। अरे भैया सद्दाम भैया पी गए 2300 का। अरे भैया जी देखें जरा, चाहे जाके दारू प्रतिदिन ब्रांड कौन सा था भाई? सिगरेट पी गए 640 रुपए का प्रतिदिन। कोल्ड ड्रिंक ड्रिंकिंग एक्सपेंस क्यों लिखा है? बकाया रौनक 1500 रुपए, डेली का रौनक कोई पैसा देते हैं ये लोग। रौनक कोई भैया है ना कोयला व्यापारी, फॉक्सी को 2000 रुपए दिए। भाई फॉक्सी कौन है ये? महिलाएं भी रखते हो आप लोग? अरे ये है क्या? अरे भाई 2000 रुपए एडवांस लिया है इसने। 5600 का सिगरेट पी गए। क्या लोग पीते हो यार? तुम लोग इंडस्ट्री खोल स्मोक चैम्बर बना दिए हो क्या तुम लोग? अरे भाई तो आप इसे 2300 में आप कितने का पीते थे? हाँ अब साथ में जो हुआ है भाई गिनती थोड़ी है। हम साथ में, ये तो यार पार्टी टाइप का डेली होता होगा इनका। 11 लोग साथ में बैठ के दूध पिए, साथ में बैठे। एक चीज बताओ, दारू भी है और दूध भी है। दूध कौन पीता था? आपने दूध पीने वाला कौन है? चाय पीते थे, ठीक बोल रहा है, ये चाय पीने वाला है। तुम दारू नहीं पीते क्या? पीते हो? हाँ भाई, तो आपको महादेव की तरफ एक तो आप टैटू नहीं खींचा और दूसरा महादेव से आकर्षित कैसे हुए? हर चीज होता है ना, कोई कंपनी के वाले आकर्षित होता है, महादेव की तरफ आकर्षण कैसे बढ़ा आपका? खाली बैठे थे तो आप चाकू मारना शुरू कर दोगे, बलात्कार शुरू कर दोगे, मर्डर शुरू कर, ऐसा क्या भाई? खाली आदमी क्या गैर कानूनी काम शुरू कर देगा? देश में जिसको रोजगार नहीं है वो गैर कानूनी काम करेगा, जिसके पास रोजगार नहीं हो गैर कानूनी काम में लग जाएगा। सबको पता है गैर कानूनी काम है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, लगातार लोगों को। अब जेल रहोगे 6-8 महीने तब सुधरोगे, सजा भी होगी तुम लोगों को इस बार। क्योंकि आईटी एक्ट में पूरा स्टेटमेंट्स है, तुम लोग नप जाओगे। फिर समझ में आएगा बेरोजगार गांव में। जेल में तो 2-3 साल रहोगे तो बेरोजगार ही रहोगे ना यार। जेल में ये खाना वाना फ्री मिलेगा, ये सोच के जेल जा रहे हो, तो बिना मेहनत के खाना पीना मिलेगा। कितने पढ़े लिखे हो? पिताजी क्या करते हैं? बस ड्राइविंग ही सीख लेते हैं, ड्राइविंग ही सीख लेते हैं। लेकिन वो मेहनत का काम तो करना नहीं है जनाब को। जनाब को काम तो करना है, लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, दारू पीना है और मस्ती करना है। तो वही कर लेते हैं। उससे अच्छा तुम्हें ये काम क्यों लगा? तुम बिल्ले काम ढूंढने वालों को 10 काम है, समझ में आई बात? काम नहीं भी है तो पिताजी के साथ बैठते हैं तो भी काम दिलाए थे। इनके पिताजी ये पूछना कि क्या इसको कहीं काम नहीं मिला था इसलिए इसने शुरू किया? तो पिताजी बताएंगे 10 काम तुम्हें। तूने बताया अपने पिताजी को ये चीज कि पिताजी ने काम नहीं मिल रहा है, मैं जाके गैर कानूनी काम कर रहा हूँ महादेव ऐप का, मैं चला जाऊँ क्या? पूछा आपने पिताजी से? हाँ झूठ बोलते हो। ये वाला बंद है। चलो पीछे चलो। सुपर ड्राई, अरे आ जाओ भाई सुपर ड्राई। एक से एक टी शर्ट खरीदते हो आप लोग, अभी वेट हो जाओगे। सुपर ड्राई हो ना? वेट सुपर वेट। क्या नाम है जनाब आपका? फारूक बोल के रुक गया। फारूक
कब से फारूक जी कब से भर्ती हैं? सर मेरे को 1 महीना होने वाला है। हाँ, हाँ। डायरी में एंट्री है सर। डायरी में एंट्री भी है आपकी। अरे 1 महीने से काम, कैसा लगा 1 महीने का काम आपको? कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो संतराबाड़ी पहले क्या काम करते थे? एविक्स से चला। तो ई रिक्शा से अच्छा आपको ये काम लग गया क्या? हाँ, तो ई रिक्शा काम क्यों छोड़ दिए? कौन भर्ती किया आपको? भाई को मैं बोला था। भाई कौन भाई? इधर आ जाओ, शिकागो बुल्स। शिकागो इधर आ जाओ भाई, शिकागो। आप भी रुको भाई, सुपर ड्राइव भी रुको, शिकागो बुल्स भी आ जोर जाओ। से बोलना भाई। शिकागो बुल्स जनाब, ये आज भी बुल की तरह ही है, आपके हॉर्न निकलते हैं। ये हेयर स्टाइल कहाँ से देखा आपने? ये ऑनलाइन देखा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। हेयर स्टाइलिंग भी ऑनलाइन, काम भी ऑनलाइन। कब से कर रहे हो ये काम? 1 महीने से। आपने इनको लेके इनको बरगलाया, आपको कहाँ से जानकारी थी? सुना था। कहाँ से सुना था? अरे इधर आया तो आवाज, नाम भूल रखते हो, आवाज निकालते हो मियामी। ये बोलो भाई। दिल्ली में था सर, वहाँ पे फिर ठीक किया सर, आ गया घर घर अपना प्रॉब्लम थी करके तो फिर गया सर। तो दिल्ली में क्या काम करते थे? ठीक है हाँ, शिकायत इसी काम में थे दिल्ली से। दिल्ली रिटर्न हो आप, दिल्ली महादेव रिटर्न। वहाँ कौन दिल्ली में कहाँ चलाते थे? भैया थे और भैया चलाते थे। भैया तो चलाएंगे। मनीष भैया। कहाँ के? कहाँ के रहने वाले हैं मनीष भैया? मेरे को आइडिया नहीं है अरे क्योंकि क्योंकि मैं एक भैया के थ्रू गया था। किस भैया के थ्रू गए थे? भैया के थ्रू गया सोनू भैया के थ्रू। सोनू भैया कौन है? था। एक भैया अरे भैया तो है ही, नाम दीदी पूरा- थोड़ी पूरा होंगे नाम। यार। क्लब में मिले थे। कौन से क्लब में? मैं जहाँ काम करता था पहले कौन से क्लब में? रेस्टोरेंट कौन से रेस्टोरेंट में? जायका रेस्टोरेंट में यहाँ पे जायका में मिले थे आपको। सोनू भैया। सोनू भैया लेके गया आपको मनीष भैया के पास। और मनीष भैया कहाँ दिल्ली में कहाँ चलाते थे? वो नोएडा में। नोएडा में कहाँ पे? नोएडा में हम लोग उत्तम नगर वेस्ट में थे। उत्तम नगर वैसे दिल्ली में आता है भाई, नोएडा में नहीं आता। उत्तम नगर वेस्ट में थे हम लोग। उत्तम नगर वेस्ट में कितने महीने चलाए थे वहाँ पे? सर वहाँ 20 दिन था। और वो चल कर फिर रहा था, वहाँ पुराने दोस्त हो गए ना? मैं 20 दिन था। मेरे को भाई सोनू भैया लेके गए थे। सोनू भैया एक मेरे 10 दिन पहले ही गए थे वो शायद। हाँ, सोनू भाई। कब की बात है ये? ये सर अभी अपनी दिसंबर की बात है सर। दिसंबर में आप दिल्ली में चलाते थे? चलाते थे सर, गया था काम करने। कहाँ मतलब? सीखने गया था। सीखने गए थे? अरे भाई गुड, अच्छा काम सीख लिए। सीख के आए तो एक्सपर्ट हो गए। तो आपने तो यहाँ पर जाना है, कैसे मालूम चला आपको? सद्दाम भैया का फोन आया मेरे पास कि सद्दाम तुम भैया। दिल्ली में हो, हम्म। मेरे पास आओ, मेरा काम देखो है। सद्दाम भैया को पता था कि आप दिल्ली में हो, ये काम करते हैं। इधर आओ सद्दाम भैया, छुप रहे हो तो इधर आ जाओ। सद्दाम भैया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको पता था कि दिल्ली में ऑनलाइन में काम करता है, तो बता रहा है मुझे। आपने बोला आपको पता ही नहीं था कोई फंस। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? रुको रुको, आपको कैसे मालूम चला दिल्ली में काम कर रहा है? मैंने इसको कॉल किया। कौन इसको कॉल कैसे किया? पता चला होगा ना कोई काम करता है। ये कैसे मालूम चला आपको? सर इसके दोस्त से पता चला। इसके दोस्त से। कौन से दोस्त से? राहुल करके। राहुल कहाँ रहता है? राहुल भी यही काम करता है? तो आपको मालूम जो राहुल करके कर रहा है? डीजे बजाता है, लड़कों का बजा रहा है, डीजे बजाता है। तो हर फील्ड के लोगों को रखा है। कोई ई ड्राइवर से लेके, कोई सब्जी का काम, कोई डीजे का काम। समाज के किसी तख्ते को छोड़ा है आप लोगों ने? तो आपने इनको क्या बोल के बुलाया? हाँ, वो काम करना है। कब की बात है ये? मतलब दिसंबर से ही तो काम कर रहे हो आप? नवंबर में तो एंट्री देखा। अरे भैया, नवंबर में तो देखा मैंने एंट्री। नहीं सर, बता रहे थे कि एंट्री मतलब ऐसे विड्रॉल से देखते हैं। हाँ, विड्रॉल ऐसे सब दिखा रहे थे ना ये आपको। और ये क्या बता रहे थे आपको? भैया को काम ज़्यादा समझ में नहीं आता था। हाँ, भैया को कोई ट्रेंड आदमी चाहिए था। हाँ। तो आपकी लगी जिससे कि हम अच्छा काम शुरू करेंगे। ओ हो, तो आप ट्रेंड व्यक्ति मिल गए। तो ट्रेंड है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे क्या ये? शिकागो बुल्स क्या है पता है? ये शिकागो क्या है? एफसी क्लब। सही बोल रहा है, फुटबॉल क्लब फुटबॉल क्लब। गुड। एफसी भाई, हाई फाई लोग हैं ये लोग। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है यार ये बाल का आपको इतना कहाँ पे आया? ये बाल का बास्केटबॉल क्लब है सर। बास्केटबॉल का है? तुम्हें पूछा, मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया ये। शिकागो बुल। अरे भाई बुल है ये, कहाँ डरेगा भाई? शिकागो एनबीए वाला कहाँ से खरीदे शिकागो बुल? कहाँ से खरीदे? अंबिकापुर। अब खेलते हैं? ठीक है, कब से रह रहे हो अंबिकापुर में आप? सर एक मंथ
आप तो संस्थापक ही हो गए ना, आप ही को लिया ट्रेंड आदमी, तो ट्रेंड मैन नो हाउ था नहीं, तो इन्होंने पर जुगाड़ लगाया कहाँ से स्टार्ट किया जाए कोई ट्रेंड आदमी, तो आप थे मास्टर ट्रेनर वहाँ पे। हाँ तो मास्टर ट्रेनर हुए ना, इन्होंने बुलाया उसी चीज के लिए। भाई मास्टर ट्रेनर से कितने लोगों को ट्रेनिंग कराए? ये 10 तो अभी पकड़ाए, 11 कुछ तो आए होंगे छोड़ के वापस चले गए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे ना। आप बताओ फिर 1 महीने में कितने, नहीं आपके 1 महीने में कितने लोग आए जो काम पसंद नहीं आए वापस चले गए, ऐसे कितने लोग थे? नहीं सर, जो लड़के कितने एक महीने पुराने जो आते हैं टिक के काम करते हैं आपके बहुत यहाँ। आए सर, हाँ बहुत गए, बहुत वापस। बहुत वापस आए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? शिकागो बुल, शिकागो बकरी बना दूंगा आपको, पीछे हो। सर ये दीपक और नसीम का नाम लिखने का क्या मतलब है? जिसने ऑनलाइन पैनल लिया था वो क्लियर कीजिए। नहीं वो दोनों मास्टर माइंड है भाई, उनका भी कार्रवाई होगी ना। अभी कुछ दिन वो भी खड़े रहेंगे दोनों, रौनक, नसीम और वो तीनों पे तो कार्रवाई होगी। नसीम तो अंदर चला गया, निकला है नसीम, बेल हो गया क्या उसका? इसलिए अब बंद किया था वो, तो बेल पे निकला होगा। हमारा क्या ना, वही नसीम है, दूसरा नसीम है ये जो जेल गया था। सर आजा, तुम तो महासंस्थापक हो। अरे वो मेडिकल शॉप वाला नसीम है क्या? वही है कि तुम? कौन कौन नसीम है? है? अपना भाई है। नहीं रिलेटिव भाई यहाँ नहीं रहता। संग्राम चौक कहाँ रहता है? उसको क्यों यूज करते हैं तुमको? संग्राम चौक नसीम उसका पूरा एड्रेस देना अभी। अभी वो नकली आदमी मिला तो तुमको, नहीं सर, उसको पैसा क्यों देते हो? इसमें नाम क्यों है उसका? अरे मनी लॉन्ड्रिंग है ना ये भी तो यार। इधर का पैसा 8 लाख कमाता है डेली, क्या करेगा 8 लाख का? नसीम का नाम है क्यों रखा है? दीपक कौन है? दीपक भैया का हर जगह दीपक तो नाम बोल दिया, दीपक नेपाली है तो क्लियर हो गया। है ना? कन्फेस कर लिया वही है। हाँ दीपक नेपाली है, समझ है गया। ना? अब बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ क्या? सर तो दीपक क्या लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल वाली नहीं है। तो कौन दीपक है वो? कौन दीपक है? आप ही तो मालिक हो वहाँ के, बताओ फिर कौन दीपक है ये? सर वो सैलरी रहती थी, दीपक करके लड़का था वो। अरे नहीं यार, अरे यार तुम, यार देखो उसकी थोड़ी सेवा की आवश्यकता है तुमको, पुलिस सेवा बहुत। दीपक को रोज 25,000 अरे रुपए कुछ दोगे सैलरी? किसी के बाद बताएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? डेली 25,000 रुपए दोगे? अरे हम लोग समझ चुके हैं भाई, वो दीपक नेपाली। वो पीछे भेजो इसको, मूड खराब कर दिया मैंने। तो पीछे हो। रोज 25,000 दे ये ढीठ टाइप का आदमी है। देखो समझो, पहले से काम, ये मास्टरमाइंड है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। क्यों भाई? इसको मेरे प्यार की आवश्यकता है। रोज 25,000 दे रहा था। अरे यार आप देखो ना, तोते की तरह बोलेगा अभी, आप किसी नहीं बुलवाते हैं क्योंकि ये ढीठ टाइप का है। फिर बात प्यार की वैल्यू ही नहीं समझता ये। इधर आ जाओ तुम। अरे भाई ये क्या है लिखा हुआ? सलाद नहीं नहीं, परागो कुछ होगा बताओ यार। भाई क्या लिखा है? ये भी, ये कहाँ से खरीदे? आंध्रा आंध्र आंध्र क्या करने गए थे तुम? उधर पहले काम करता था कोर्ट में। पोर्ट में कि यही काम करते थे? नहीं कोर्ट में। पोर्ट में तो यार लोग पोर्ट का काम छोड़ के महादेव में आ रहे हैं, लोग ई रिक्शा छोड़ के महादेव में। महादेव में ऐसा क्या जोड़ है जो सब छोड़ के आते हैं? दोस्त फोन किया तो चले गया। कौन सा दोस्त फोन किया था? कौन? अरे इधर आ जाओ। खुद भी डूबे, इसको भी ले डूबे। ये कब कब फोन किया था इसे? सतनाम भैया कौन? सद्दाम दाम भैया। दाम भैया कब बोले तुमको भर्ती होना है? तुम्हें कब फोन आया? 13 तारीख 13 फरवरी। और तुम लोग गए कब? 14। दोनों साथ में गए? नहीं पहले से थे। ये पहले से थे, मेरे तो नहीं 1 हफ्ते से गए हैं। सर 15 दिन अरे भाई 13 को गए, तुम तो वहाँ थे। 27 तारीख आज हो गई। एक दिन पहले पहुंचा हूं। अरे ये तो सबसे बेवकूफ दुनिया में मैं ही हूँ क्या? एक ही दिन पहले जा सर, साथ में चले जाते। तुम लोग बुलाए थे, इनवाइट किए थे, इनविटेशन। सर उसके दूसरे दिन सद्दाम भैया बोले तो लड़के को बुला ले, तो मेरा इनसे कांटेक्ट था तो बुलाया था सर। भाई तुम्हें इतना क्या पसंद आ गया महादेव की, इसको भी दोस्तों को ही ले डूबे? 15 दिन तो अभी भी नशे में लग रहे हो। गांजा कैसे हो गया तुम? सर सोए नहीं थे सर। हाँ सोए नहीं हूँ रात से सर। हाँ हाँ, रास्ते में ट्रैवल करते हुए आए हो ना, समझ सर गया। इनको सैलरी कितना बताया जाता था? कितना सैलरी मिलता है तुम लोगों को? 20,000। 20,000, रहना खाना पीना फ्री। हाँ तो अच्छा सैलरी है। और बीकापुर कैसा लगा? बाहर तो घुमा ही नहीं सर मैं तो। केवल काम में लगे रहे? मैं सोता था, फोकस। काम करता था। हाँ काम करता था, सोता था बस। अरे ईमानदार काम काजी हो। पीछे हो। और कौन बचा है भाई? हाँ, क्या नाम है? हाँ रोहित सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ? जामुल के। आप कैसे भर्ती हुए? कब से काम कर रहे हो? 5 दिन में पहले 5 दिन पहले गए हो, न्यू एंट्रेंट हो। किसने भर्ती किया आपको?
तुम तो यहीं खड़े रहो यार, हर रोज सद्दाम का ही नाम आता है। उधर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ये मत बोलो, कुछ ये बोल मत रहा था। बोल, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। इंस्ट्रक्शन कर दो। अपने को बल्ली बल्ली वाला कराना ही पड़ेगा, देखो, सीलन लगाना ही पड़ेगा वहाँ पहले। ये हमेशा नहीं रहेगा, दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। पुलिस के ठीक है सर। की सेवा लेनी है आपको। क्यों भाई, क्यों इनको परेशान कर रहे हो सबको? एक तो इनका करियर खत्म कर दिया सबका तुमने, अभी भी तुम्हें वो नहीं आया। इतने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा। जेल तो पहुंचा ही दिए सबको तुम अपने काले कारण। 8 लाख डेली कमाने के चक्कर में, 8 लाख बेचारे इनको क्या आते थे, 20,000 का महीना मतलब 1,000 रुपए भी डेली नहीं हुआ। 8 लाख में मुश्किल है तुम्हारा खर्चा कितना होगा इसका बताओ? मुश्किल 50-60 हजार खर्चा होगा डेली का, वो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। 7-7 लाख डेली दबाते थे तुम। तो ये बेवकूफ लोग थे तुम। नहीं, सुबह के लिए मत छोड़ो। एक कमा रहा है, बाकी सब लुट रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते। तुम पहले क्या काम करते थे? वेल्डिंग का काम करते थे। कहाँ ये ऑनलाइन काम में फंस गए? सुबह के लिए मत छोड़ो। क्यों गए ऑनलाइन काम में? उनका सैलरी कम था। वहाँ कितना था वेल्डिंग में? अभी 10,000 था। उनको बता और यहाँ कितना था? 20,000। डबल सैलरी के चक्कर में अरे बताओ, 10,000 में वहाँ अरे जेल तो नहीं गाना मिलता गाना भाई। गाना यहाँ तो 6 महीने, 1 साल 2 साल की फ्री में जेल भी मिल सकता है। परिवार वालों को बता के गए थे कि कुछ टाइम जेल में भी रहना होगा, जेल में मिलने आना। सुनना, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, B9 घर में कौन-कौन है? B11 B12 मम्मी B14, पापा ने उनको बताया था 2 नंबर के काम के लिए जा रहा हूँ, तो ऑनलाइन मैं बेटिंग के WhatsApp लिए, पे ना- जुआ सट्टा के लिए। 8 9 10 11 12 13 ये सभी को आज ही करना। ये क्या काम करता था? आप क्या काम करते थे वहाँ पे? एक ट्रेनिंग था ये, 5-6 दिन हुआ है ट्रेनिंग है। चलो पीछे हो जाओ, ट्रेनिंग ले रहा इधर आ जाओ। आप क्या करते थे भाई? क्या चीज? यूटीआर। यूटीआर लगाना क्या होता है काम? ओहो, नया काम करता था यूटीआर का। कब से काम में हो, ऑनलाइन के काम में? अच्छा सीख गए जल्दी, 1 महीना 10 दिन एक्सपर्ट हो गए तो। यूटीआर स्पेशलाइज काम करते थे ना यूटीआर लगाने का। सर एजुकेशन क्या होगी? क्या पढ़े, कितना पढ़े हो? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, तो लगा यूटीआर के ऐसे ही माउंट चल गया मुझे। कहाँ से किए हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग? रूमटा से किए हो। रूमटा से इंजीनियरिंग करने के बाद ये काम में फंसना, बताओ कब से कर रहे हो ये काम? क्लब फॉक्स। सैलरी क्या थी सर? सैलरी क्या थी आपकी? 20,000 25,000, तो ज़्यादा होगा, स्पेशलाइज है। टेक्निकल। नाम क्या है इसका सर? नाम क्या है? नवीन। फादर क्या करते हैं आपके? फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी कर लेते हैं इससे अच्छा भाई। तो फिर तुम्हारी फोटोग्राफी तो नहीं होती दुनिया भर में। तुमने कभी देखा नहीं फेसबुक पे और बाकी जगह दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है ऑनलाइन बेटिंग पे? कभी देखा नहीं तुमने? तो कोई डर नहीं था तुम्हें? पकड़े जाओगे इन भैया के चक्कर में। तुम्हें किसने भर्ती किया? हाँ, अरे बाल इधर आ जाओ यार। शिकागो। शिकागो बुल्स। आपने कैसे फंसाया इसको? नहीं, आप कब से भर्ती हो? आप तो पुराने आप ही हो, पुराने इंटरव्यू। अरे आप ही तो एक्सपर्ट हो, दिल्ली से, दिल्ली रिटर्न हो आप ही तो। इसको कितना देते थे सर पेमेंट? आपको कितना मिलता? 30। अच्छा, मास्टर ट्रेनर है ना? अच्छा, आप इसी को पेड है। सद्दाम को कितना पेमेंट मिलता था? दाम तो यार 8 लाख कमाता है डेली यार। आप लोग ऐसी बात करते हो। वो सैलरी देता है, लेता नहीं है। वो तो रिक्रूटर है। उसको कितना देता? नहीं, पूरा खुद रखता है ना, खुद ब्रांच चलाता है दवा। और क्या, अब क्या समझते हो सद्दाम को? पूरा दीपक नेपाली को 25,000 डेली का देता है। दीपक नेपाली से उसने लिया हुआ है आईडी। दीपक नेपाली क्या है, उसने काम छोड़ दिया है। अब वो 50-60 लोगों को उसने आईडी बांट दी है। हर बंदे से 25,000 रुपये डेली रेंट लेता है आईडी का। 25,000 डेली रेंट मिलेगा, महीने में 20 दिन भी चलेगा तो एक ब्रांच से उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। यदि उसने 30 जगह आईडी बांट रखी है तो 1.5 करोड़ बैठे बैठे कमा रहा है वो। ये दीपक नेपाली को भी ना बिल्कुल दीपक बिहारी बना दूंगा मैं अभी। बिहारी क्यों बनाओगे सर? दीपक भारती बना देता हूँ। ठीक बोल रहे हैं, दीपक भारतीय ठीक रहेगा दीपक नेपाली से। ठीक बोल रहा है भाई, क्षेत्रवाद नहीं करना। दीपक भारती भाई, वो दीपक भारती को पकड़ना। ठीक है,
चलो भाई इंजीनियर साहब पीछे हो जाए। ये दूध पीता सर। स्टेप अप लेवल लिमिटेड, ये कहाँ से मिला भाई? अंबिकापुर से खरीदे। आप कब गए अंबिकापुर? 28 जनवरी को गए। एक चीज बताओ, आपके कहाँ तक पढ़े हो? क्या बताओ? डीसीए किए हो यार, डीसीए भी यहाँ पे, इंजीनियर भी यहाँ पे, कैसे कर रहा है? तो आप इतना पढ़ के आपको ये ऑनलाइन काम में क्यों आपका रुझान बढ़ा? आपके फादर क्या करते हैं? ड्राइवर हैं यार। तो अच्छा रेस्पेक्टेड काम था, ड्राइवरी कर लेते। इतना पढ़ लिख के इस तरह का काम करना। आपको किसने भर्ती किया? फर्स्ट कौन? वही लंबे बाल। अरे भैया ये लंबा शिकागो। सचमुच शिकागो बुल्स है। बुल मैं तो कमजोर समझ रहा था इसको। भैया शिकागो बुल। आपकी काउंसलिंग पावर तगड़ी है आपकी। सबसे ज्यादा भर्ती आपने ही किया है। हाँ, क्लासमेट था। कहाँ पे? रूमटा शकुंतला में। स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ओहो, स्कूल फ्रेंड फॉर लाइफ। साथ में जेल में भी रहेंगे तो आपका तो अच्छा है, जेल में मन लगा रहेगा आपका, साथ में दोस्त रहेगा आपके वहाँ पे। आपको पता है एक बार गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने सोचा होगा कि लोग जमानती होंगे, शाम को जमानत लेके निकल जाएंगे। यही सोचा होगा आपने, ये बुद्धि दिया होगा आपने इन लोगों को। अभी कम से कम 8-10 धाराएं लगने वाली हैं। आप पढ़े लिखे हो, समझाना इन लोगों को भी धाराओं के बारे में। कोई लॉयर को रखा करो आप लोग यार इस काम में, जो खुद पकड़ाएगा तो आप लोगों को लीगल एड भी देगा। इंजीनियर पकड़ ही लिए आप लोग, डॉक्टर सब पकड़ ही लिए आप लोग, सीए पकड़ ही लिए, डीसीए पकड़ ही लिए। इतनी बड़ी बिरादरी हो गई है। पीछे चले भाई। क्या है? हाँ? क्या नाम है? हाँ? शिवा। अरे भाई, ओ शिवा, तभी महादेव की तरफ खींचे हो। कोई टैटू बना रहा है। अरे भागना मत भाई, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। शिकागो बुल्स, बिल्कुल शिकागो बकरी बना दूंगा मैं। शिकागो बकरी, शिकागो गोट्स। बुल्स पे ना जाए। जब तक नहीं पकड़ा हो तभी तक बुल्स हो। पुलिस के हाथ लगते ही सारे बुल्स गोट बन जाते हैं। गोट्स एंड रैबिट्स। ठीक है? तुम लोग को लगता है पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, अंबिकापुर में जाके करते रहोगे। हम लोग दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से ले आए तो अंबिकापुर तो अपने ही राज्य में है। हाँ जनाब, आपका भर्ती हुए जनाब इधर। चाय नहीं हुआ क्या, ऊपर देखने के लिए कहा गया तो पूरा ही ऊपर हो गया ये। हाँ नहीं सही बात है। बाकी नीचे देखते तो अच्छे बंदे हो जो आंख में आंख मिला के। इनमें कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा तो मैं ही है। कब भर्ती हुए भाई? सर सेम 13 तारीख को आया था सर। हाँ। 13 तारीख को मतलब काम चालू किया। हाँ, आप पहले क्या काम करते थे? इससे पहले सर बीएससी प्लांट। क्या काम करते थे बीएससी प्लांट में? वही अभी मतलब पढ़े लिखे कहाँ तक हो? 12th सर। 12th पढ़े हो। पापा क्या करते हैं? पापा तो नहीं है पापा। तो ये काम की तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? आपको किसने भर्ती किया? शिकागो बुल्स? नहीं ये भी वैसा ही है। 3 लोग को ये भी निपटाया है। तेरी को निपटाऊंगा। क्या तुमने यार? 3 को तुमने निपटाया, 3 को बुल्स ने निपटाया। हाँ, ये 2 है मास्टरमाइंड सेकंड लेवल के जो है ना, बुल्स और ये अपना नीला सफेद महादेव। अरे भाई, ये महादेव कहाँ पे किए टैटू? दुबई। हाँ, मंदिर में? कौन मंदिर? हसौद। मंदिर हसौद। तो क्यों खिंचा हुआ आपका महादेव की तरफ? सिचुएशन तो यार जेल रहने पे तो अच्छा है ना। तुम्हें लगा नहीं गलती हुई है? डर नहीं लगा थोड़ा भी? डर तो सर आपको। और मुझे देख के क्या करोगे जब सुधरेगी नहीं तो यार? ऐसा काम ही नहीं करना ना कि इस तरफ आके मेरे से मिलना पड़े। ऐसा करो कि इस तरफ रहो कम से कम। खुद ही मुझे खराब लगता है। तो गैर जमानती में जाओगे तुम लोग, कम से कम भी 5-6 महीने लग जाएंगे जमानत होने में। तुम लोगों को जितने महीने काम नहीं किया उससे ज्यादा टाइम तो जेल में रहोगे।
इन दोनों मास्टरमाइंड के चक्कर, शिकागो बुल्स और ये और तुम्हारा ये एडिडास, इन तीनों ने लेके डुबो दिया तुम लोगों को। तुम्हारी दोस्ती कैसे है इनसे? सर मतलब पहले से मतलब जुबली पार्क में और मतलब इंस्टाग्राम में तो पहले से दोस्ती, मतलब भैया ही हैं वो तो। भैया ही हैं वो, हाँ भैया कैटेगरी में आते ही हैं, सही बोल रहे हो, भैया ही हैं, सीनियर है तो। बस बात होता था मतलब। बात हो, भैया क्या बताया आपको? काम करेगा काम करेगा क्या? क्या बताया काम के बारे में? काम को तो पूरा क्लैरिटी यहीं पे हुआ बाकी स्पॉट में, मतलब तुम्हें ऐसे ही बरगला के ले गए भैया? हाँ मतलब ऐसा कुछ गलत बोल के नहीं ले गए थे, लेकिन हाँ। मतलब बस काम करेगा क्या, मतलब हाँ भैया काम आ जाओ इन दोनों को बुलाओ, बुल्स को इधर, इन तीनों को, इन तीनों को अलग खड़ा करो। सद्दाम बुल और ये आ जाओ भाई, महादेव। बीच में सद्दाम को रखो, इधर बुल्स को रखो, बाएं दाएं बुल। आगे आ जाओ तीनों। तीन तिगाड़ा। तीन को आपने निपटाया, तीन को आपने निपटाया, तीन को आपने निपटाया। क्या चीज? आपने दो को ही निपटाया, 3 + 3 + 2, लेकिन आपने मतलब इन दोनों को भी आना निपटाया ना, तो आप तो ज्यादा हो गए। तो बताओ भाई क्या किया जाए आप लोगों के साथ? चलो जेल से निकल के सुधरोगे कम से कम। हाँ कोई एक डेली 8-10 बार एटीएम जाके लाखों रुपए निकालता था, अरे इसका ड्यूटी था वो। बताओ भाई बताओ। देखो ATM से कैश निकालना पड़ जाता है। ATM से कैश कौन निकलवाता निकालता, तो सीसीटीवी फुटेज से मिल जाएगा हमें। देखो तुम निकालते थे, कितना निकालते थे डेली? 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेली। क्या करते थे? 1 लाख 2 लाख, तो तीनों बड़ा अंतर है ना। 1 लाख डबल 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, जो बड़ा अंतर है। मैक्सिमम कितना निकालेंगे डालना दिन होता में? ना रिपोर्ट। 2.5 लाख, तो सब मालूम चल जाएगा हमें। तो एटीएम में जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज रहता है 1 महीने का। उसने कैश का करते क्या थे? 2.5 लाख का डेली दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करते थे। नसीम कौन से अहमद कौन अकाउंट? है? भाई को अकाउंट ट्रांसफर करते जय हो? किशन चौहान। अरे अच्छा आ जाओ, देखो यार तुम्हारी आज रात में ना, देखो मैं पहली बार इतना बीपी बढ़ रहा है और मेरा बीपी बढ़ेगा नहीं, मेरा बीपी बढ़ेगा, तुम्हारा बीपी कम हो जाएगा। समझ रहे हो? जो आप पूछ रहे हैं दिमाग पे जोर लगाना है, दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं। दिमाग का प्रॉपर इलाज कर दिया ना तो कभी उल्टा नहीं चलेगा, उसके बाद हमेशा सीधा ही चलेगा। जो आप पूछ रहे हैं स्पष्ट बताना है। कौन है चौहान? जय किशन चौहान, प्रवीण वर्मा। आप एक एक करके पूछते हैं। जय किशन चौहान कौन है? अकाउंट का है। देखो अब यार अकाउंटेंट है आपका, अकाउंट देखता। उसको क्यों पैसा भेजते थे? उसे क्यों पैसा भेजते थे? हाँ, पैसा का लॉन्ड्रिंग करते थे आप। तीसरा वर्मा कौन है? प्रेम है। ये लोग क्या करते थे? पैसा 8 लाख आता था, 2.5-3 लाख कैश में लेके डिसेंट्रलाइज। हाँ, जिससे कि पैसा पकड़ाए नहीं। सोचो डेली 2.5 लाख 3 लाख कमाता था ये आदमी, कैश में निकालता था। मतलब इतना ज्यादा घपला वाला तो मुझे मिला ही नहीं कोई अभी तक। हाई प्रॉफिट बिजनेस तो यही चला रहा था। 20,000 का लिमिट है सर, 20 हजार करके 10-10, 15-15 बार निकालता पूरी यार 2.5 लाख 3 लाख निकालता था, बता दो है। ना। एक दिन में 10 बार निकालता। अब निकालेगा ही ना यार। अलग अलग मुझे तो ना एटीएम खरीद लिया था क्या? टाइम लगेगा ना भाई, सामने देख रहा हूँ आपके। इतना बता दो। बिल्कुल, चलो सही बोल रहे हो। आईडीएफसी जो बैंक है ना सर, वो 2 लाख की वो सर। इस प्रकार की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।